अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्रन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास में आप सबका खैर मकदम है। ब्रन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की जानिब से मैं शहनाज आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा मज़ेदार खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में बहुत सारी नई बातें आपको सीखने मिलेगी। तो फिर चलते हैं एक नया वीडियो हर बार की तरह देखने के लिए और कुछ नई बातें सीखने के लिए। स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट यानी मजमून मैथमेटिक्स यानी रियाजी। उन्वान है सिक्के और नोट। टॉपिक कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स, जिसे उर्दू में क्या कहा गया है, सिक्के और नोट। मैं मौलिमा शेख शहनाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं? बहुत ही मज़े में होंगे। और अभी तो इम्तिहान की तैयारी भी शुरू की होगी आप लोगों ने। इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दी है ना आप लोगों ने? जी हाँ, अभी आपके ऑनलाइन इम्तिहान होने वाले हैं। बच्चों, आज मैं बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प सबक लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसके लिए आप लोग अब्बू से अम्मी से हमेशा जिद करते रहते हैं कि हमें पैसे दो, हमें चीज़ खाना है। तो बच्चों, आज उसी के मुतालिक हम लोग पढ़ेंगे। रियाजी यानी मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक में सफ़ा नंबर है 33 और 34 यानी पेज नंबर 33-34। टॉपिक है कॉइन्स एंड करेंसी, सिक्के और नोट। कॉइन्स यानी सिक्के और करेंसी नोट्स का मतलब होता है नोट। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द करेंसी नोट्स गिवन बिलो। Write their values। नीचे दिए हुए नोटों की तस्वीर देखो, उनकी कीमत चौकोन में लिखो। अब यहाँ नीचे तो जगह नहीं है, तो बताना तो पड़ेगा ही। अब हम लोग जो तस्वीर देखेंगे, कौन सी नोट है? इसको नोट बोलेंगे, सिक्का नोट बोलते हैं। वेरी गुड, सब बच्चों को पता है कौन सी नोट है ये? 100 रुपए की नोट है। इस नोट की कीमत खाली जगह रुपए है, डैश रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। अभी इसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस नोट इज डैश रुपीज। कितने रुपीज है? 100 रुपीज। वेरी गुड। ओहो, कितने की नोट है? देखा, आप लोगों ने देखते ही पहचान गए और बता भी दिया कौन सी नोट है ये, इसकी वैल्यू, इसकी कीमत क्या है। द वैल्यू ऑफ दिस नोट इज डैश रुपीज। द वैल्यू ऑफ दिस नोट इज डैश रुपीज। इसी 500 रुपीज। इसको हम लोग उर्दू में देखते हैं। वैल्यू यानी कीमत, 500 500 रुपए की नोट। तो ये जो हम लोग बोल रहे हैं 500 रुपए की नोट, यही इसकी कीमत है। इस नोट की कीमत खाली जगह रुपए है। कितने रुपए है? 500 रुपए है। कितने रुपए की नोट है ये? वेरी गुड, 50 रुपए की नोट। यानी इस नोट की कीमत क्या है? 50 रुपए, 50 रुपीज।
The value of this note is dash rupees. Dash means 50 rupees. अब इसे हम लोग किस में लिखने वाले हैं? उर्दू में लिखेंगे और पढ़ेंगे। इस नोट की कीमत खाली जगह रुपए है। कितने रुपए है? 50 रुपए। टॉम एंड जेरी कितने शौक से देख रहे हैं नोट को। टॉम का तो मुंह खुला के खुला रह गया, आंखें भी फट रही है। अरे यहाँ जेरी भी देखो कैसे आंखें फाड़ के देख रहा है नोट को। ओहो, 10 रुपीज नोट, वेरी गुड। देखो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 10 रुपए। यहाँ पर नंबर दिए हुए रहते नोट के। यहाँ पर भी जो नंबर यहाँ होता है वही नंबर इधर भी होता है। 10 रुपए यहाँ लिखा हुआ है, 10 रुपए इधर भी लिखा हुआ है, 10 रुपए इधर भी लिखा हुआ है। The value of this note is dash rupees. How many rupees? 10 rupees. इस नोट की कीमत खाली जगह रुपए है। कितने रुपए है? 10 रुपए। वेरी गुड। देखा, नोट की बात आई, पैसों की बात आई तो आपको सिखाने समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही समझ जाते हैं कि इतने रुपए की नोट है। जितने रुपए की नोट होगी उस नोट की कीमत, उस सिक्के की कीमत, उसकी वैल्यू वही होगी। जैसे 20 रुपए की नोट है तो इसकी वैल्यू, इसकी कीमत क्या होगी? 20 रुपए। The value of this note is dash rupees. How many rupees? 20 rupees. इस नोट की कीमत खाली जगह रुपए है। कितने रुपए है? 20 रुपए। ये भी कितने हैं? 20 रुपए। पहले हमने जो नोट देखी थी वो नई नोट थी, ये उससे पहले की नोट है। The value of this note is dash rupees. How many rupees? 20 rupees. इस नोट की कीमत खाली जगह रुपए है। कितने रुपए है? 20 रुपए। ओहो, वेरी गुड। 5 rupees note. The value of this note is dash rupees. How many rupees? 5 rupees. इस नोट की कीमत डैश रुपए है। कितने रुपए है? 5 रुपए। इस नोट की कीमत 5 रुपए है। The value of this note is 5 rupees. ओहो, वेरी गुड। 200 rupees. कितने रुपए की नोट है? 200 rupees की। The value of this note is dash rupees. How many rupees? 200 rupees. इस नोट की कीमत खाली जगह रुपए है। कितने रुपए है? 200 रुपए। The value of this note is 200 rupees. उसी को हम लोग कहेंगे इस उर्दू में, इस नोट की कीमत 200 रुपए है। अरे वाह, 1 रुपए। कॉइन कितने रुपए का है? 1 रुपए का। आपको पता है, हम लोग छोटे थे तो हमें 1 रुपया मिलता था, हम लोग बहुत खुश होते थे। अरे वाह, 1 रुपया मिला है। अभी आप लोगों को तो 1 रुपए का कोई मतलब ही नहीं। 1 रुपए में क्या आता है? सच भी है, 1 रुपए में क्या आता है? आप लोग तो सीधे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए की बात करते हैं, क्योंकि आपको जो चीज लेनी होती है वो उतनी ही कीमत की मिलती है। तो ये कॉइन है, सिक्का है, कितने रुपए का? 1 रुपए का। देखो बच्चों, यहाँ पर एक सन दिया हुआ है 1990, यानी ये कॉइन उस वक्त बना है। जो सन उस पर लिखा होता है इसका मतलब होता है
उस सन में उसे बनाया गया है। The value of this coin is ₹1। अब ये उर्दू में उसे कहेंगे, इस सिक्के की कीमत खाली जगह रुपए है, ₹1। कितने रुपए का सिक्का है? ₹2 का। The value of this coin is ₹2। ये जो निशान है इसका मतलब है रुपीस। क्या बोलते हैं इसको? रुपीस। हमने आगे रुपीस नहीं लिखा है, बल्कि यहाँ पर ये अलामत रुपीस की लगा दी है, तो हम इसको पढ़ेंगे ₹2। इस सिक्के की कीमत रुपए है। कितने रुपए है? ₹2। वाओ, कितने रुपए का कॉइन है? ₹5 का। आप कोई बता सकता है ये सिक्का कब बना था, ये कॉइन? वेरी गुड, यहाँ सन दिया हुआ है 2010 में। कब बना था ये सिक्का? 2010 में। अब ये पैसे और करेंसी कौन बनाता है, आपको पता है? नोट, करेंसी नोट और कॉइन्स कौन बनाता है? भारत सरकार बनाती है, और उसी के हाथ में होता है करेंसी नोट बनाना और कॉइन्स बनाना। उसके अलावा कोई भी नहीं बना सकता। अगर कोई और बनाया तो वो नकली और जाली नोट कहलाती है। The value of this coin is ₹5। इस सिक्के की कीमत खाली जगह रुपए है। कितने रुपए है? ₹5 है ना? ओहो, पहले हमने ₹1 का कॉइन देखा, फिर ₹2 का कॉइन देखा, ₹5 का देखा। अब कितने रुपए का कॉइन है? ₹10 का कॉइन है। The value of this coin is dash ₹10। इस सिक्के की कीमत खाली जगह रुपए है। कितने रुपए है? ₹10। 10 को उर्दू में क्या कहते हैं? 10। देखो, मैंने कहा था ना आपको, ये जो अलामत है, ये अलामत किसके लिए होती है? रुपए, रुपीस लिखने के लिए। अगर आपको रुपीस RUPEES नहीं लिखना है, आप सिर्फ कीमत जो नोट है उसके आगे नोट की कीमत लिखने से पहले अगर आप ये रुपीस का निशान लगा देंगे तो इसका मतलब क्या होगा? रुपीस। देखो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ दिस कॉइन इज ₹10। इस सिक्के की कीमत ₹10 है। ओहो, वेरी गुड। 500 रुपीज नोट। ओहो, 100 रुपीज नोट। क्या करना है आखिर? अगर आपको बोला जाएगा कितने रुपीज हो गए, तो आप लोग झटके में बता दोगे, आप लोग फौरन बता दोगे। 500, 100 इक्वल टू 600, क्योंकि आप लोग नोट गिनते रहते हो। 500 प्लस 100 इक्वल टू 600। इसी को हम लोग उर्दू में देखेंगे। 600 रुपीज। 500 जमा 100 बराबर है 600 रुपए। बिल्कुल सही है ना? ओ, फिर से एक 500 रुपीज आ गया। 500 रुपए की नोट आ गई। 100, 50,
अब इसको हमें बताना है कितना हुआ। कितना होगा? 650 रुपीज। 500 प्लस 100 कितना हुआ? 600 और 50 है तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? 650 रुपीज, 650 रुपए। कितना रुपीज है? 500। वेरी गुड। 500 और 100 कितना हुआ? 600। अरे 100 और आ गया। 600 में 100 मिला तो कितना हो गया? 700। और यहाँ पे कितना आ गया? 50। 750 कितना होगा? 750 रुपीज। तो 750 को क्या बोलते हैं इसमें उर्दू में? 750। 750 रुपीज। 750 को उर्दू में क्या कहेंगे? 750। और रुपीज को उर्दू में क्या कहते हैं हम लोग? रुपए। 750 रुपए। कितने हैं यहाँ पर? 500 का एक नोट है। 100 के कितने नोट है? 2। तो 100 200 और 50 है। तो 500 और 200 कितने हो गए? 700। 700 में 50 मिलाए तो कितना हुआ? 750 रुपीज। उसी को उर्दू में हम लोग क्या कहेंगे? 750 रुपए। फिर 500 की नोट आ गई 500 की। 100 मोर। 500 और 100 600। अरे वाह, कितना हो गया? 700। 750। अरे अभी तो हम लोगों ने किया 750। अरे 50 के बाद क्या करेंगे? 1। 50 प्लस 1 कितना? 51। 751। 752। 753। 754। 754। 500 की एक नोट, 100 की 2 नोट, तो 700 हो गया, 700 हो गया। फिर 50 रुपए की एक नोट मिली तो 750। 754। 4 कैसे हो गया? 500 की एक नोट और 100 की कितनी नोट है? 2 नोट्स है तो कितना हो गया? 200। और 50 की कितनी नोट्स है? 1 नोट है। तो 500, 200, 700 और 50 तो 750। और 1 रुपीज कॉइन कितने हैं? 4 तो 54 तो 754 रुपीज। उर्दू में क्या कहेंगे हम लोग? 754 रुपए। 500 नोट। वेरी गुड। 20 रुपीज तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 520। और 10 रुपीज और गया। 20 में 10 मिलाए तो कितना हो जाएगा? 30। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे? 530। अरे 1 रुपीज वापस से आ गया। 531। 532। 533। क्या आएगा? 533 रुपीज। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 533 रुपए। उर्दू में क्या बोलेंगे? 533 रुपए। फिर 500 आ गया। 500 बहुत आ रहा है ना? 550। 500 कितने रुपीज हो गए? 550 रुपीज हो गए। अब 20 में आ गया। 50 में 20 प्लस किए तो क्या हो गया? 70। 500 वैसे ही रहने दो, हम लोग जो टुकड़े हैं पहले उसको जमा करते हैं। 50 प्लस 20 कितना हुआ? 70। 70 में फिर 10 मिला तो कितना हो गया? 80। 580 रुपीज हो गया। अरे यहाँ पर तो 1 रुपी कॉइन भी आ गया।
कितना हो गया ये? 581, 582, 583, 584, 585, कितना हुआ? 585 रुपीज, 585 रुपए। इंग्लिश में कितना बोलेंगे इसे? 585 रुपीज। उसी को हम लोग कहेंगे 585 रुपए। ये हिसाब किताब का आपको तो बड़ा मजा आ रहा होगा, क्योंकि गिनना और वो भी रुपए, नोट्स, बड़ा मजा आता है। और ये मजा तो उस वक्त बढ़ जाता है जब ईद होती है और आपको ईदी मिलती है और आप लोग बार बार गिनते रहते हैं, है ना? मैं भी छोटी थी तो अब ईदी मिलती थी, मैं ऐसे ही करती थी, ईदी गिन गिन कर रखती थी बार बार, जैसे गिनने से बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं कि गिनने से? नहीं, बिल्कुल नहीं, जितने हैं उतने ही रहेंगे, बल्कि हम उसी में से क्या करते हैं? खर्च करते हैं। हाँ, कोई और दे दे तो ईदी बढ़ जाएगी। अभी एक ने 50 रुपया ईदी दिया तो हमने जमा कर लिए, किसी ने 100 रुपया दिया उसको हमने रख लिए, फिर गिनते रहेंगे, अरे कितना हो गया? 150 रुपया, 150 रुपया हो गया, 150 हो गया। फिर हम लोग ऐसा करते करते जमा करते हैं, और फिर जब जाते हैं कहीं कुछ खाने के लिए तो क्या करते हैं? बराबर गिन के पैसे देते हैं दुकानदार को, और फिर गिनते हैं कि अरे भाई दुकान में इतना खर्चा हो गया खाने में, तो अब मेरे पास कितना बच गया। तो इसमें आप लोग बहुत होशियार हैं। 520 तो कितना पढ़ेंगे? 520। 20 में 10 मिला तो कितना होगा? 30। 530, 531, 532, 533, 533, 533 रुपए, 533 रुपीज। उर्दू में कहेंगे 533 रुपए। ये कौन है? अकरम। कौन है ये? अकरम। अब देखते हैं अकरम क्या बोलता है। I have 3 notes. The total value is 75 rupees. क्या बोल रहा है? I have 3 notes. The total value is 75 rupees. उसको हम लोग उर्दू में देखते हैं। मेरे पास 3 नोट हैं, उनकी कुल कीमत 75 रुपए है। अकरम बोल रहा है मेरे पास 3 रुपए है और तीनों को मिलाएंगे तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी? 75 रुपए। टोटल वैल्यू कितने हैं तीनों नोट की? 75 रुपीज। बच्चों कौन है? वेरी गुड, सलमा। अरे सलमा तो आपको पहचानने लगी है, और आप सलमा को। अब सलमा क्या बोलती है देखते हैं। सलमा कह रही है I too have 75 rupees but I have 5 notes. इसी को हम लोग उर्दू में पढ़ते हैं। सलमा ने क्या कहा? मेरे पास भी 75 रुपए हैं, लेकिन मेरे पास 5 नोट हैं। अब ये बताओ, अकरम के पास कितनी नोट थी? 3 नोट थी, जिसकी कुल कीमत कितनी थी? 75 रुपए। अकरम के पास 3 नोट्स थी और उनकी वैल्यू कितनी थी? 75 रुपीज। अब वहीं पर सलमा के पास भी टोटल रुपीस कितने हैं? 75 रुपीज, लेकिन उसके पास नोट कितनी है? 5। अकरम हैज दिस नोट। अकरम के पास के नोट इस तरह हैं। देखते हैं अकरम के पास के नोट कैसे हैं। 50 रुपीज नोट, 20 रुपीज नोट एंड 5 रुपीज नोट।
हो गया 75। कितने नोट हो गए? 1 2 3। तो अकरम के पास कितने हैं? 75 रुपीज। 50 प्लस 20 कितना हुआ? 70। 70 प्लस 5 कितना हुआ? 75। तो अकरम के पास ये 3 नोट कितने हो गए टोटल मिलाकर? इनकी कीमत 75 रुपए। 75 रुपीज। अब देखते हैं 75 रुपए, 75 रुपीज। अब सलमा ने कितनी नोट बतलाई थी? 5 नोट्स बतलाई थी कि मेरे पास 5 नोट्स है और टोटल वैल्यू क्या है उनकी? 75 रुपीज। यानी वो 5 नोट की कीमत कितनी है? 75 रुपए। अब देखते हैं सलमा के पास कौन कौन सी नोट थी। सलमा हैज these notes। सलमा के पास के नोट इस तरह हैं। देखते हैं 20 रुपीज, फिर 20 रुपीज। 20 कितना हो गया? 40। फिर 20 रुपीज। 20 के कितनी नोट हो गई? 3 नोट्स। 20 20 20। 20 प्लस 20 40। 40 प्लस 20 कितना हो गया? 60। और फिर 10 रुपीज नोट कितना हो गया टोटल मिलाकर? 70। और फिर 5 रुपीज नोट आया। तो कितने नोट्स हो गए इसके पास? काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। लेकिन सबकी कीमत भी कितनी है? 75। 20 20 40। 40 प्लस 20 कितना हुआ? 60। 60 प्लस 10 कितना हुआ? 70। 70 प्लस 5 कितना हुआ? 75। देखो कीमत उतनी ही है नोटों की, लेकिन नोट कम और ज्यादा है। वो बड़ी नोट थी इसलिए कम थी तादाद में। ये छोटी नोट है इसलिए तादाद में क्या है? ज्यादा है। छोटी नोट मतलब छोटी वाली नहीं, कीमत इसकी कम है, इस वजह से नोट क्या है? ज्यादा। 75 रुपए। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 75 रुपीज। बच्चों ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया। ये तो आप लोग को तो पता ही है कि नोट कम जैसी कीमत होगी वैसे ही नोट की तादाद बढ़ेगी और घटेगी। जिस तरीके से अकरम के पास 75 रुपीज है, लेकिन उसके पास नोट क्या है? कम है। कितनी नोट थी? 3 नोट्स। 3 नोट्स में क्या क्या था? वेरी गुड। 50 रुपीज, 20 रुपीज और फिर 5 रुपीज। तो कितना हो गया ये? 75। और सलमा के पास 5 नोट है, 5 नोट्स है। कौन कौन सी? 20 रुपीज की 3 हुई, 10 रुपीज की 1 और 5 रुपीज की 1। 20 रुपीज की 3 नोट यानी कितने रुपीज हो गए? 60। 60 में 10 रुपीज की 1 नोट मिला है तो कितना हो गया? 70। और 70 में 5 रुपीज नोट मिला है तो कितना हो गया? 75। यानी 75 रुपए। रुपीज 75। रुपए 75 यानी 75 रुपए। सलमा फिर से आ गई। अरे अकरम भी आ गया। क्या बात है? दोनों आगे देखते हैं। It means that both सलमा and अकरम are right। इसी को हम लोग उर्दू में पढ़ते हैं। सलमा और अकरम दोनों की बात सही है। यानी 5 नोट हो या 3 नोट, नोट की तादाद उसकी कीमत पर मुनहसिर होती है ना? थैंक यू, शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नए लेसन के साथ। तलबा, असातिज़ा और दीगर अफराद जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि
ये वीडियो जिस मकसद से बनाए जा रहे हैं वो मकसद हमारा पूरा हो, बच्चे इससे भरपूर फायदा उठा सकें। और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि जितने भी वीडियो हम लोग नए बनाते हैं आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू फिल द फीडबैक फॉर्म। और डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म दिया गया है, उसकी लिंक दी गई है। आप उस लिंक को क्लिक करें और फीडबैक फॉर्म भरें और सबमिट करें। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत सारी नई मालूमात भी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।